जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका एडवर्ब का सेकंड लेक्चर है, यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था और उसमें हम लोगों ने सीखा था एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है। उसमें मैंने बताया था एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को, ठीक है। तो या एडवर्ब को, इन सब चीज़ों को क्या करता था, मॉडिफाई कर रहा था। कैसे कर रहा था वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। जब मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, यानी कि जब आपको पता करना हो कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, तो उसके लिए हाउ का यूज करते हैं। उसका रिप्लाई किससे निकलता है, हाउ से। और अगर प्लेस की बात करें तो उसका रिप्लाई निकलता था वेयर से। अगर बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो उसका रिप्लाई जो निकल रहा था, किससे निकल रहा था, व्हेन से निकल रहा था। किससे दोस्तों निकल रहा था, व्हेन से। तो इतना हम लोगों ने सीख लिया था। उसी के आगे आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब होता है हाउ ऑफन, मतलब कोई कार्य कितनी बार हुआ। आवृत्त का मतलब यही होता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन, मतलब कोई कार्य कितनी बार हुआ। ये आज आपको समझना है। तो वही समझने के लिए हम लोग आज सेकंड लेक्चर में देखेंगे। जैसे लिखा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लिखा इट टेल अस, ये हमें बताता है हाउ ऑफन, कि कार्य कितनी बार हुआ, कि एक्शन जो है वो कितनी बार किया गया है। तो उसी के लिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, कौन कौन होते हैं दोस्तों, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमारे आपको मिल जाएगा क्या, ऑलवेज, ये क्या होता है, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, अगेन लिखा मिल सकता है, फ्रिक्वेंटली लिखा मिल सकता है, समटाइम्स, ट्वाइस, ओकेजनली, है ना, रेगुलरली, यूजली, यह लिखा मिल सकता है आपको एवरी डे, है ना, आपको लिखा मिल सकता है एवरी वीक, है ना, ऑफ एंड ऑन लिखा मिल सकता है। ये सारे सारे क्या बताते हैं, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सब क्या होते हैं, आपको फ्रिक्वेंसी बताने वाले वर्ड होते हैं कि कोई कार्य कितनी बार हुआ। क्या सर इन सब चीजों से हम समझ जाएंगे कि फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम कैसे यूज होता है, नहीं समझ पाओगे। इससे क्या क्या बनता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखना है। जैसे इसमें क्या बन जाता है, एक इसमें सीक्वेंस का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, सीक्वेंस का क्वेश्चन बनता है। जब आपको ये पता होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम क्या है, तो उससे एक क्वेश्चन बन जाता है। आइए समझते हैं। यहाँ से सिर्फ इतना समझना है कि सर ये क्या करता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई कार्य कितनी बार हुआ, कोई एक्शन कितनी बार हुआ, वो हमें बताता है। जैसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, है ना। तो वो क्या बताता है, कोई कार्य कितनी, यानी एक्शन कितनी बार हुआ। ये सब हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। आइए समझते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा है ही ऑलवेज हेल्प अदर पीपल, और इनका जो देख रहे हो, लिखा फर्स्ट में ही ऑलवेज हेल्प अदर पीपल। अगर ही की बात करें, आप कहोगे सर सब्जेक्ट, ऑलवेज क्या है, फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी बताने वाला वर्ड है। समझ में आया, हेल्प्स अदर पीपल, तो ये सब क्या दिया, ये आपका मेन वर्ब दिया है, ये क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया है। तो यानी कहने का मतलब जो ऑलवेज ये क्या है, आप कहोगे सर फ्रिक्वेंसी बता रहा है। क्या, एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या इसको बोलेंगे कि यही हमारा क्या है, एडवर्ब दिया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखो, लिखा ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। मैंने देखा सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद डेली। ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद देखो थर्ड में, दे फ्रिक्वेंटली विजिटेड द प्लेस। और फ्रिक्वेंटली यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप कहोगे सर ये तो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्या बताता है, ये फ्रिक्वेंसी को बताता है। क्या बताता है, फ्रिक्वेंसी को बताता है। इसके बाद हमारा मेन वर्ब दिया, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है। फोर्थ की बात करें, क्या फोर्थ की बात करें, आई यूजली, ये हमारा क्या एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा दिया मेन वर्ब, और हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है यानी कि ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक चीज देखा, क्या देखा आपने, यहाँ से आपने एक चीज देखा कि सर ऐसे ही एडवर्ब का यूज कर लिया जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब का यूज कहाँ कर लिया जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा है। जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा तो ही ऑलवेज, यानी कि इसका जो प्रयोग किया गया, इसका जो ऑलवेज का प्रयोग किया गया, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी बताने वाला वर्ड ऑलवेज है, इसका जो यूज किया गया वो मेन वर्ब से पहले किया गया। लेकिन अगर सेकेंड में देखें किसकी,
अगर सेकंड में देखें तो ये लास्ट में कर दिया गया। अब हमें सर समझ में नहीं आ रहा फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड रखें कहाँ। अगर सेंटेंस ऐसे दे देगा, देखो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड टेल्स अ लाई ऑफन। अब आपको बताना ये सेंटेंस सही है या गलत। सेकंड मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। अब बताना ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत, ये दोनों सेंटेंस। आप कहोगे सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत, मैंने तुक्का मार दिया, मान लो मैंने कह दिया सही है, और इसको भी मैंने कह दिया मान लो सही है, या फिर मैंने तुक्का मार दिया दोनों गलत है, ठीक है। अब इसको सर समझेंगे कैसे। देखो क्या होता है, जैसे माई फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है माई फ्रेंड ऑफन टेल्स अ लाई, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये वाला गलत था, ये वाला गलत था। समझ में आ गया। अब जैसे इसको लिखोगे, इसको जो लिखोगे सी कम्स लेट डेली, इसका जो सेंटेंस था ये वाला सही था, ये वाला सही था, ये वाला गलत था। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला सही, आपको कैसे पता चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों एक चीज आपको सीखना पड़ेगा, क्या, आपको एक चीज सीखना पड़ेगा। आइए समझते हैं, देखो कैसे। अब समझने की कोशिश करते हैं।